हेलो व्यूअर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन? तो रिवर्सिबल रिएक्शन हम इसे कहते हैं अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट विल आल्सो कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी सिंपली रिवर्सिबल रिएक्शन हम किसे कहते हैं? यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और सिंपली प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन को हम डबल एरो से शो करते हैं। जैसे एग्जांपल है A+D। ठीक है, ये डबल एरो शो कर रहा है कि ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है और जो प्रोडक्ट बन रही है वो बन रही है C+D। जैसे रिएक्शन 1 है A+B। ठीक है, A+B जो है रिएक्टेंट वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में C+D प्रोडक्ट में। तो यानी अब जो है ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ रिएक्शन 1 में। अब जो रिएक्शन 2 है वहाँ पे जो है प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है। जो प्रोडक्ट C+D है वो कन्वर्ट हो रही है रिएक्टेंट A+B में। तो ये प्रूव हुआ। तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और जो प्रोडक्ट है वो भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होती है। अब आगे चलते हैं। व्हाट इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन? ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन का यानी अपोजिट है। ठीक है, तो अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट डू नॉट कन्वर्ट इनटू द रिएक्टेंट। यानी जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पर जो प्रोडक्ट बनेगी वो कभी भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगी। तो उस रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो अब इरिवर्सिबल रिएक्शन विल रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। यानी जो रिवर्सिबल रिएक्शन था उसे हम डबल एरो से रिप्रेजेंट कर रहे थे और जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है उसे हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये एग्जांपल है रिएक्टेंट A+B कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट C+D। यानी ये जो रिएक्टेंट A+B है वो कन्वर्ट हो गया है C+D में प्रोडक्ट में। ठीक है, तो अब जो प्रोडक्ट C+D है वो कभी भी A+B में कन्वर्ट नहीं होगी। तो जब ऐसा रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यानी जो प्रोडक्ट है वो कभी भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, जैसे एक जनरली एग्जांपल है ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर इन एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हमारे एनवायरनमेंट में जो है टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता जा रहा है। हमसे जो 100 साल पहले लोग यहाँ थे तो तब जो है टेम्परेचर यानी वहाँ कम था। तो जैसे जैसे यानी 2021 में टेम्परेचर और इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये सब यानी अब टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, एनवायरनमेंट में हम ट्रीज़ वगैरह काटते हैं, उसकी वजह से ऑक्सीजन डिफिशिएंसी होती है या ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती है, तो वो भी काजेज़ होते हैं। तो उसमें काज होता है टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो ये यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन है, हम इसे कम नहीं कर सकते। जो है टेम्परेचर यानी ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक जनरल एग्जांपल थी इरिवर्सिबल रिएक्शन की। थैंक यू।